9 साल कैसे अच्छे रहे? मेरे जैसे युवा आज हैं 50 घटे हुए हैं। किसी से ये पूछ लो यूपी पुलिस क्लियर हुई? SSCGD में जो 6000 वैकेंसी आई 4000 क्लियर हुई, आपको पता है? 2000 छोड़ दिए गए पद और तो 65,000 की भर्ती आने वाली थी, अभी तक ना आई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन 3 बार फेल हो चुका है। एक बार 15 जनवरी हुआ, ठीक है, उसके बाद 13 अप्रैल हुआ, उसके बाद अब फिर 15 अगस्त हुआ था। पकोड़े तलिए पकोड़े। पकौड़े, मेरे माँ बाप ने मुझ पे 5 लाख रुपए खर्च करके पकौड़े तलने के लिए पढ़ाया था मुझे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मोदी जी ने भी तो चाय बेची थी प्रधानमंत्री बन गए। आपने देखा था मोदी जी को चाय बेचते हुए? अरे नहीं, आपने देखा था? चलो इनका उम्र नहीं था, और पत्रकार भी तो थे। एक फोटो दिखा दीजिए चाय बेचते हुए की। आप फोटो खिंचवाते हैं? अरे खोजने के लिए, वैसे तो खोजने के लिए फिर बोलते क्यों हैं? फिर बोलते क्यों हैं? क्यों मैंने चाय बेची थी? कब चाय बेची उन्होंने? 6 साल उन्होंने भीख मांगी, 12 साल उन्होंने रेल में भिक्षा मांग के खाई, उसके बाद फिर चाय बेची, फिर MBBS भी किया, फिर BCom भी किया, फिर कहाँ से किया? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ तो दोस्तों फिर से आ गया हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखिए किस तरीके से इस भाई ने कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर नहीं होती तो जितने भी अंधभक्त हैं आज सब टेढ़े मेढ़े पैदे होते। किस तरीके से इस भाई ने कहा कि जिस तरीके से हमारे देश को नाम रोशन करने वाली कांग्रेस की सरकार को आज झूठा साबित किया जा रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो किस तरीके से जो स्पेस बनाया गया, जो आज हम लोग चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी न्यू रख के गए थे, तो इसकी वजह से कांग्रेस सरकार को पूरा क्रेडिट जाता है। लेकिन आज लोग इस तरीके से मोदी सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं कि कोई बता नहीं सकता। वहीं पर इस भाई ने कहा कि जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। इसका स्वभाव सुनते ही किस तरीके से इस भाई ने कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो आज सब लोग यहाँ नहीं होते, फिर से गुलाम हो जाते। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। अगर आप लोग इतिहास नहीं पढ़े हो तो जाके इतिहास पढ़ो। इस भाई ने कांग्रेस की सरकार सच्चाई इतनी अच्छी तरीके से बताई है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप ऐसे लोगों से रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं जिन्हें परिवार का मतलब ही नहीं पता। परिवार देश के लिए छोड़ा है। सब कुछ त्याग दिया, देश भी त्याग दिया। देश की देखिए तरक्की कितनी। उनका मतलब है कि ठन ठन गोपाला रटो मेरे लाल। तरक्की नहीं देख रहे आप? क्या तरक्की हुई है मानी? क्या पहुंचाते हैं? हैं चांद में? अच्छा, इससे पहले मंगल पे भी तो नहीं पहुंचा था देश। गुड क्वेश्चन। चांद पे कब पहुंचा? जब इसरो था। इसरो किसने बनाया अभी? क्यों फिर आप मोदी को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? धरती का तो क्लियर होना नहीं, आप मोदी का क्रेडिट क्यों दे रहे हैं जब इसरो की स्थापना उसने की थी? तरक्की उस समय पे भारत की हुई थी जब भारत आजाद हुआ था। बात तो सही है। कई सौ मिलियन का कर्जा था भारत पे, फिर भी IIT बने, इसरो बना। तो ये तरक्की उन लोगों की है जिन्होंने इसकी नींव धर के गए थे। विकास तो अब तेजी से बढ़ रहा है जब से भाजपा। विकास किस चिड़िया का नाम है? मुझे उसका तो नाम बता दो। बीजेपी वाले कह रहे हैं पहले भारत रेंग रहा था। कब? जब भारत की GDP 13.5% थी, जब वो रेंग रहा था। अदर भारत का नाम हो रहा है विदेशों में भी, देखिए कैसे नाम हो रहा है बताओ? किसी के पैर छूते हैं रास्ते अरे यार, एक समय वो था राष्ट्रपति, आज पैर छू रहे हैं ना। भारत का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उसकी अमेरिका की संसद में खड़े होकर भाषण देते थे और पूरे मतलब उसके यूनाइटेड स्टेट के जितने भी देश उसमें अंदर हैं वो सब उनकी बातें प्यार से सुनते थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मोदी जी आज राष्ट्रपति को पूछते भी नहीं है। मणिपुर में जो घटना हुई वो दलितों का पद ऊंचा करने के लिए हुई मोदी जी को। तो मैं सवाल मोदी जी से करूंगा, मैं चाटुकारों से सवाल क्यों करूं? 18 घंटे काम करते हैं आप लोग। अरे यार, 18 घंटे काम करते हैं आदमी। 6 घंटे पढ़ तो पाता नहीं, 6 घंटे अच्छी जगह बैठता नहीं, वो 8 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे क्या काम करते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे बात बताने की नहीं, क्या हित? जिसको A का B नहीं, जिसको A का B नहीं आता वो क्या हित करेगा? हित में काम करते हैं, देश को लूटने के हित में काम करते हैं। अंबानी और अडानी को भरने के लिए कि सारा कुछ देखता हूँ कि कहाँ बेच रहा है, जो बेच दूं इनको। हाँ, किस काम को करते हैं वो? और कोई काम कर रहे हैं। नौकरी अच्छा, हमको सिखा रिया है। नौकरी वो खा गए। मंडी में इतनी महंगाई हो गई है, एक बंदे का, सिंगल बंदे का, नोएडा दिल्ली NCR में अगर सिंगल बंदे का खर्चा उठा लो ना तो 5 से 6 हज़ार रुपये मंथ का राशन। और लोग तो बोल रहे हैं कि महंगाई का जो कारण है जनसंख्या बढ़ना है। ये जनसंख्या वृद्धि का 1 सेकंड में हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि का लोग तो बता रहे हैं कि महंगाई का कारण जनसंख्या वृद्धि। कंप्यूटर तो है नहीं, बटन सिस्टम तो है नहीं जो हो जाए। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बटन सिस्टम तो है नहीं। आज की डेट में बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो नॉर्मल तबका है वो दबता जा रहा है, ऊपर वाला तबका उतरता जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षा के लिए मोदी जी ने क्या किया? लोग तो बोला कानून लागे, कानून भी ला रहे। कानून से रुको जरा, सबर करो। सर क्या होना, जनसंख्या का कम करोगे आप? हैं? कानून से कैसे जनसंख्या कम कर दोगे सर जी? चाइना का हैं? जनसंख्या का? अच्छा, आप चाइना को ही दुश्मन बनाते हो, उसकी यहाँ क्या बोला वो लॉन्च करोगे? लॉन्च नहीं यार, एक बात है तो टिको। आपने जनसंख्या कम करने के लिए शिक्षित बनो। बस शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा और शिक्षा ही एक ऐसा। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक महान आदमी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। अम्बेडकर जी ने कहा। हाँ, एक महान आदमी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। बात तो सही है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है देश के लिए। और आप लोग, मेरी विनम्र निवेदन यही है कि जो भी बीजेपी का समर्थक करे उसे सबसे पहले यही पूछा जाए कि देश के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए या हमारे जवानों के लिए मोदी जी ने क्या कहा है। बस अभी नहीं सुना आपके बीच में।